तायाम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर इस वक्त एक्टिव है। पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल फ्लेज महाज जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे खुला हुआ है और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि तालिबानी रिजीम को कुछ बड़े सरप्राइज दिए जाएं। जीएचक्यू में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से एक अहम तरीन मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और ये वो मुल्क है जो कि अफगानिस्तान के हवाले से अब तक सबसे बड़ा और डिसाइसिव किरदार अदा कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान की शहरक के ऊपर हाथ रख दिया है और वाखान कॉरिडोर जो है उसके हवाले से अब तक की सबसे बड़ी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, तालिबानी रिजीम ने जो पाकिस्तान के साथ रवैया रखा है और जो हमारे बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और जो पाकिस्तान का किरदार रहा है और उसका जो सिला दिया है उन्होंने, वो पाकिस्तान के लिए भूलना कोई आसान नहीं है। और आज भी वहां से दहशतगर्दी हो रही है, मुज़ाकरात के अंदर इनकी हठधर्मी, भारत के साथ इनकी बढ़ती हुई कुर्बतें और अब तो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर दहशतगर्द भेजने के हवाले से जो हमारे पास एविडेंस आ चुका है वो इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस, वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद, तमाम तर इशारे इस जानिब है कि इस सब के अंदर सिर्फ टीटीपी फितना अल खवारिज नहीं और उनकी पुष्ट पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि इसमें जो असल सहूलतकारी है वो तालिबानी रिजीम कर रही है। अब इस सिनेरियो के अंदर दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है और सबसे ज्यादा मुल्क जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त अफगानिस्तान के लिए वो ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके करीब पंजशेर है, वहां पर एनआरएफ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एक्टिव है और पंजशेर के ऊपर आज के दिन तक तालिबानी रिजीम जो है वो अपना कंट्रोल नहीं रख सकी। इवन जो अहमद शाह मसूद है एनआरएफ के सरबराह, वो कभी ताजिकिस्तान में होते हैं, कभी फ्रांस, कभी बरतानिया, और ताजिकिस्तान उन्हें होस्ट करता है। उनके लिए तमाम तर वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है और वो तालिबानी रिजीम के खिलाफ जो है वो अपनी कैंपेन करते हैं। तालिबान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पश्तून सेंट्रिक अफगानिस्तान को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान जो है उसके अंदर मुख्तलिफ कौमियतें हैं जिनमें ताजिक नस्ल के लोग हैं, जिनमें उज़्बेक हैं, जिनमें हज़ारा हैं और इनमें जो ताजिक हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बल्कि अभी तो रिसेंटली जो तालिबान का अपना ताजिक कमांडर था वो भी बागी हो गया है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से। यानी एक तो एनआरएफ वाले थे वो तो वैसे ही तालिबान मुखालिफ थे, लेकिन जो ताजिक एरियाज के अंदर ताजिक नस्ल का तालिबानी कमांडर था उसने भी बगावत कर दी और उसने अपनी रिजीम जो है उसका कंट्रोल अपने इलाकों पर से हटा के अपना कंट्रोल वहां पर एस्टैब्लिश कर लिया। तो ताजिकिस्तान वाली साइड पे बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, इस सब के अंदर ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उनके साथ पिछले साल दिसंबर में एक अहम तरीन मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग किसने की थी? ये मीटिंग किसी पाकिस्तान की आम शख्सियत ने नहीं बल्कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत ने की। ये मीटिंग थी पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की, जो कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं पाकिस्तान के, उनकी और ताजिकिस्तान के जो सदर है इमाम अली रहमान, उनके दरमियान ये अहम तरीन मुलाकात हुई थी। अच्छा, उस वक्त भी ये बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो अब अफगानिस्तान के दीगर जो हमसाया मुमालिक हैं उन्हें एंगेज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ये कोशिश कि तालिबानी रिजीम राह रास्त पर आए ये काफ़ी अर्सा पहले से नाकाम हो चुकी है और हमें इस बात के इशारे मिल चुके थे कि ये ना सिर्फ दे आर नॉट ओनली साइलेंट कि टीटीपी क्या कर रही है बल्कि ये उनकी सहूलतकारी भी कर रहे हैं, ये उन्हें अपने पास पाल रहे हैं और उन्हें एक लेवरेज के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बात हमें बहुत अरसा पहले समझ आ चुकी है, तो उस तनाजुर में भी पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसे सेंट्रल एशिया के साथ मिलाने वाला एक नैरो पट्टी है वाखान कॉरिडोर। जिस दिन तालिबानी रिजीम ने ये ड्यूरेंट लाइन कहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम इसे बॉर्डर मानते ही नहीं, हम कहते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो कहते हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये फर्जी लकीर है, ये मिट सकती है। जिस दिन इन्होंने इस हवाले से कोई पंगा किया, फिर ऑब्वियसली फर्जी लकीर है, जहाँ तक जिसका जोरे बाजू वो जितना एरिया ले ले। पाकिस्तान की सबसे जो ज्यादा नजर होगी वो वाखान कॉरिडोर पर होगी, क्योंकि ये वो स्ट्रिप है, छोटी सी पट्टी है, लेकिन ये पाकिस्तान को डायरेक्ट एक्सेस देगी सेंट्रल एशिया जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और ये एक गेम चेंजर चीज होगी, क्योंकि इसमें फिर बीच में किसी और मुल्क का किरदार नहीं रहेगा। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि जीएचक्यू के अंदर मुलाकात किसकी हुई है? ताजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कर्नल जनरल जो सॉबिरज़ादा इमाम अली हैं, उन्होंने मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जीएचक्यू में। और ये जो मुलाकात है इसे बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और दोनों मुल्कों ने डिफेंस कॉपरेशन जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया। नाउ दिस डेवलपमेंट, आप इसे डायरेक्ट मैसेज समझें तालिबानी रिजीम के लिए या इनडायरेक्ट मैसेज समझें, बट दोनों सूरतों में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको एलामिया बता देता हूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल सोबरज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम ने
जनरल हेडक्वार्टर्स में GHQ में एक अहम तरीन मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीकों ने मौजूदा अस्करी ताउन, बिलखुसूस तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। याद रखिएगा कि तालिबान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से TTP की सरपरस्ती करके पाकिस्तान पे लेवरेज हासिल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो अपने तमाम तर हमसाया ममालिक के हवाले से किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम की सरपरस्ती करते हैं। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दहशतगर्दी जो है वही एक टूल इन्हें लगता है किसी मुल्क पे लेवरेज हासिल करने का, और ये डिप्लोमेसी इन्हें पता ही नहीं है, इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो अब इस चीज़ को आप समझ लें कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का ये जो अहम तरीन एलामिया है कि इंसदाद दहशतगर्दी भी इसमें शामिल कर दी गई है। अच्छा, अब इस सब में इस मुलाकात को किस निगाह से देखा जा रहा है? बाय द वे, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात की है। और याद रखिएगा कि तालिबान के खिलाफ जो 1990s में एक रेजिस्टेंस हुई थी, जो कि अहमद शाह मसूद जो है शुमाली इत्तेहाद वाले, जिनके बेटे अब तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने की थी। ताजिकिस्तान, ईरान, इंडिया और रशिया सब ने रेजिस्टेंस फ्रंट की हिमायत की थी। आज भी ताजिकिस्तान जो है वो रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर्स जो है उन्हें अपनी सरजमीन के ऊपर ना सिर्फ होस्ट करता है, बल्कि उन्हें वो अपनी सरजमीन के ऊपर तमाम तर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए ताउन भी फराहम करता है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसके लिए एक बड़ा पिवटल मोमेंट है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाए। एंड ऑब्वियसली वाखान कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में भी इन वन वे और अनदर पाकिस्तान ने जिस दिन वाखान कॉरिडोर जो है उसे कंट्रोल में लिया, तो डायरेक्ट एक्सेस हमारा वहीं तक होना है। तो हमें सेंट्रल एशिया के ममालिक जो है उनके साथ अपने ताउन को बढ़ाना बहुत जरूरी भी है। तो अब इस सारी सिनेरियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से। अब स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ये बेसिकली टैक्टिकली रेजिस्ट कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है तालिबान रिजीम की जियोग्राफिकल एक्सेस को। और ये एक वो चीज़ है जो पाकिस्तान कुछ बड़े, अभी देखें ये जो इस्लामाबाद में हमला हुआ, इसके बाद बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का जवाब इस दफ़ा बहुत ही मुख्तलिफ होने जा रहा है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ और बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और इस दफ़ा जो जवाब होगा उसकी शिद्दत और हिद्दत को ये शायद बर्दाश्त ना कर सके। मैसेज जो है वो तालिबानी रिजीम तक को कन्वे कर दिया गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स के 1 दिसंबर में DGISI की ताजिकिस्तान के सदारती महल में ताजिकिस्तान के सदर के साथ होने वाली मुलाकात, और फिर GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात, ये इस रीजन की पॉलिटिक्स को और तालिबानी रिजीम के कंट्रोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। और इसके बहुत से इंप्लीकेशंस हैं। बहुत सी चीजें अभी शायद मैं ढके छुपे अल्फाज में बोल रहा हूँ, बहुत सी चीजें मैं अभी खुलकर नहीं बोल सकता। नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पे हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। बट लेट मी अश्योर यू कि अब फ्यू वेरी बिग सरप्राइजेस आर ऑन देयर वे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।